टाइप लगाओ, नेक्स्ट टाइप लगा कर लिखो। हाँ सीट वाले करवा देंगे, एक दो टाइप तो लिखो, आप 2 क्वेश्चन लिखो। लाओ सीट दो इधर। अच्छा आप किधर है? लिखिए कि यदि 4 संख्याओं P Q R S, यदि 4 संख्याएं P Q R S का औसत 44 है, P Q R S यदि 4 संख्याओं P Q R S का औसत 44 है तथा अगली चार संख्याएं T U V और W का औसत, यदि अगली 4 संख्याएं T U V और W का औसत 45 है, T U V और W का औसत 45 है, तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? कितना होगा? देखो इसको कैसे करना है। देखो P Q R S इन 4 संख्याओं का योग बट्टा 4 बराबर इनका औसत होता है, तो इनका औसत कितना है? 44। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S इन 4 संख्याओं का योग कितना हो गया? 176, समीकरण नंबर 1। इसके अगली 4 संख्याएं T U V W का जो औसत है, मतलब 4 संख्याएं 4 का भाग औसत कितना है? 45। तो T प्लस U प्लस V प्लस W इज इक्वल टू 5 20 0 2 180, ये समीकरण नंबर 2। अब इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है, तो 4 संख्याएं तो ये और 4 ही ये, टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 8 संख्याओं का औसत निकालना है, तो ऊपर आएगा 8 संख्याओं का योग, तो इनका 4 का योग और इनका 4 का योग 176 प्लस 180 और 8 संख्याओं का योग बट्टा 8, तो ये कितना हो जाएगा? 6 8 7 15 5 असल का 1 356 बट्टे 8 आपका इन 8 संख्याओं का क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। कितना आ रहा है? 44.5 44.5, ये ऐसा बताया जा रहा है। हाँ वो तो डाटा के अकॉर्डिंग है, वो एक बढ़ता है, फिर वो आधा आता है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखो, यदि 3 संख्याओं A B C का औसत A B और C का औसत 77 है, यदि A B और C 3 संख्याओं का औसत 77 है, यदि A, B और C 3 संख्याओं का औसत 77 है तथा अन्य संख्याओं U V W X Y Z कितनी हो गई? Z टप्पू गिने हाल U V W X Y Z 6 और अन्य संख्याओं U V W X Y और Z का औसत 22 है, तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? सीट दो रे कल वाली एवरेज की, सीट नहीं है क्या इधर? आने दो आंसर आने दो। बराबर
40.3। नहीं नहीं, आप ऑलरेडी माफ हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छिहत्तर पॉइंट नौ। देखो संख्याएं हो गई 9, भाग कितने का लगेगा? 9 का। पहले 3 संख्याओं का योग और आगे वाली जो 6 संख्याओं का योग। चालीस पॉइंट 3। ओके ओके ओके, 40.3 इज करेक्ट आंसर। ओके ये इसमें से सीट में से अभी पारियों वाले क्वेश्चन मत करना, आपको पारियों वाली टाइप ही नहीं करवाई, ठीक है ना? पारियां खेलते हैं ना। अब देखिए, अरे देखिए इसमें अपन कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करेंगे, जो मैं बोलूँ वो छोड़ते जाना, बाकी आप करते जाना। देखो एक टाइप है वो क्वेश्चन के साथ ही करवा देता हूं, जैसे कि आप इधर देखना क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये नई टाइप लगा के कर देना। टाइप लगा के क्वेश्चन है कि यदि छात्रों की 2 कक्षाएं हैं, एक कक्षा ए है एंड एक कक्षा बी है, ठीक है, और ए तथा बी मिलाने पर, 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक 25 और 40 है, ए वाले छात्रों का औसत अंक 25 है, बी वालों का 40 है, तथा ओवरऑल जो औसत है, जो ओवरऑल औसत है वो कितना है? 30 है। तो ए और बी में जो छात्रों का जो रेशियो है वो आपको क्या करना है? कैलकुलेट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ध्यान रखना, इस मेथड को एलिगेशन बोला जाता है, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है, ठीक है? एलिगेशन जिसके 2 हाथ और 2 टांगे होती है, ठीक है? अब इसमें यहां पर रेशियो किसका आता है? मैं बताऊं रेशियो किसका आता है? अरे सासुमा नहीं बना रहे। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर रेशियो किसका आता है? ऊपर आप देखो कि ऊपर है क्या, कि सर ऊपर तो औसत है। ऊपर क्या है? औसत। अच्छा, ऊपर औसत है, ऊपर औसत किसका है? कि भाई छात्रों का औसत है। जा रहे हो? ठीक, आप भी जा रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है, ठीक। औसत, अब इसमें औसत कक्षा के छात्रों का औसत है, तो नीचे क्या आया? नीचे छात्रों की संख्या और ऊपर छात्रों का कुछ जो भी नंबर वगैरह कुछ भी हो, नीचे छात्रों की क्या है? संख्या। मतलब ऊपर जो चीज दे रखी है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा बेस काम आया है, उसका रेशियो नीचे आता है। ऊपर जैसे कि सर ऊपर तो एवरेज है छात्रों का, कि ठीक है, तो यहां पर ए के छात्रों का एवरेज है, यहां पर बी के छात्रों का एवरेज है, तो जो यहां पर होता है वही यहां पर होता है। लेकिन यहां पर शर्त है कि यहां पे ओवरऑल होता है। यहां पर क्या होता है? मतलब ए के छात्रों का औसत, बी के छात्रों का औसत, तो यहां पर होगा ओवरऑल छात्रों का औसत। यहां पर महिलाओं की एज या पुरुषों की एज, तो यहां पर होगी ओवरऑल सभी लोगों की एज। समझ में आई बात? तो यहां पे ओवरऑल आता है। तो हमने सोचा कि यार यहां पर औसत है, औसत है, औसत है, लेकिन ये औसत किसके बेस पर है? कि ये छात्रों की संख्या के बेस पर क्या निकाला हुआ है? औसत। तो यहां पर जो अनुपात आएगा वो छात्रों की संख्या का क्या आएगा?
और आता हमेशा यहाँ पर अनुपात ही है, हमेशा ही क्या आता है, अनुपात। अब इसको निकालने का तरीका, तिरछा डिफरेंस देखो, 30 और 40 में डिफरेंस कितना, 10, और 25 और 30 में डिफरेंस कितना, 5, तो 10:5, 5 की टेबल से कट करो, 2:1, तो छात्रों का अनुपात 2:1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, बस ये टाइप है भाई, इसको नोट करो। क्या हुआ, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 30 से लिख लो। करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। जब एक बार सीख जाओ फिर धमाधम करना। बता दे, बता दे, मैं सब बता दूंगा। कौन सा बताना, हाँ हो जाएगा, इधर लाओ करो। हाँ ये नोट कर लिया, ठीक है, ये नोट कर लिया। तो इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 32 करो, देखो, सॉरी 31 लो। यही करना ना, ये आपका ये कक्षा में ये वाला, सॉरी 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 3 क्रमिक, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी होगी। 1 सेकेंड, 3 क्रमिक विषम संख्या है, तो पहली संख्या x, दूसरी वाली x+2 और तीसरी वाली 4। जैसे ये 3 है तो ये 5 हो गए, ठीक है ना, और ये 7 हो गए। अब इन तीनों का औसत, इन तीनों का औसत है ना, वो पहली संख्या मतलब x का 1/3 से 12 अधिक, तो ये कितना हो गया, x 3x + 6/3 इज इक्वल टू x + 36/3। 3 से 3 कैंसिल, इधर आ गया 2x इज इक्वल टू 36 - 30, देन x इज इक्वल टू 15, ये 15, ये 17 और ये, तो ये पूछ रहा है कि तीनों में अंतिम संख्या, ठीक है। ये मेरी है भाई, सी लो, ये ले जाओ, ये आपने इसको कितनी बार ट्राई किया, एक बार किया, आपने कहा मिस्टेक की, चेक करो। ये अगला हो रहा है भाई सभी के, इनमें से कोई नहीं, 1:3:2 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, राइट। हाँ हाँ, 1/3 का 1/3 मतलब 1/3 है, 1/3 है, 1/3 लिखना है इसका, ठीक है। क्या हो गया आपके, नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक कक्षा की औसत आयु 15.8 कक्षा, अच्छा एक कक्षा की औसत आयु ये है, लड़कों की औसत आयु ये है, और लड़कियों की औसत आयु ये है, और पूरी कक्षा की औसत आयु ये है। तो इधर तो लिखो आप बॉयज, इधर लिखो आप गर्ल्स। तो बॉयज की जो औसत आयु है वो 16.4 है, और गर्ल्स की जो औसत आयु है वो 15.4 है, और जो ओवरऑल कक्षा की औसत आयु है वो 15.8। तो अब आ गई बात, इधर बॉयज है, इधर गर्ल्स है, एंड बीच में क्या है आपका ओवरऑल सिस्टम दे रखा है, ये आपका क्या है, ओवरऑल सिस्टम है, राइट। देन 16.4 और 15.8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 0.6 का, राइट।
और इधर है 0.4 का। तो 0.4 अनुपात 0.5, पॉइंट से 6, पॉइंट से पॉइंट, और 2 की टेबल से 2 अनुपात, और 2 अनुपात 3 आपके कहीं पर है नहीं, तो इनमें से कोई। लगे हाथ एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप सोल्व करेंगे या मैं सोल्व करूं? अच्छा, हम करोगे तो हम करो भाई, करो, यहीं का यहीं करो, घर पे क्या पता आप करो ना करो। करो करो। क्या हेल्प चाहिए? आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। 8:7, 8:7 आ गए। पीछे बैठो, पीछे मैं दे दूंगा सीट। आप काम करो ना, सासू मां बन रहे हो, ये लो सीट। करो भाई करो। ये खाएगा। कर रहे हो सभी लोग? कर लिया सभी ने? अब क्वेश्चन नंबर 30 है, वो करो देखें। थर्टी से पीछे चलो फिर 29। देखो एक एक मैं कर देता हूँ, ये 29 जैसा, फिर आप करना। थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में भी रहना चाहिए, आप रिवीजन करोगे तो किससे करोगे? क्वेश्चन नंबर 29, इधर लाओ सीट, इधर देना सीट, सीट इधर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगार है और उनकी औसत आयु इतनी है, पुरुषों की इतनी, महिलाओं की इतनी। तो देखो पुरुष, इधर लिखो पुरुष, इधर लिखो महिला। अब देखो पुरुषों की औसत आयु 45 और महिलाओं की कितनी? 28, और ओवरऑल कितनी है? 36.5। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है? टोटल कामगार कितने हैं? 100 कामगार, मतलब काम करने वाले, मतलब महिला एंड पुरुष दोनों की संख्या कितनी है? 100। ध्यान रखना कि इधर रेशियो हमेशा पुरुष का ही आता है, इधर महिला का, मतलब इधर जिसका लिखा है उधर रेशियो उसका ही आएगा। ठीक है, अब देखो एक आप अंतर में मिस्टेक कर देते हो। जब मैं बोलता हूँ कि ऐसे तीर से अंतर निकालो, देखो 36.5 और 45 है ना, तो आपको 36.5 का नहीं निकालना, आपको किसना का निकालना? 36 का। तो 36 और 45 में अंतर कितना है? 9 का। ठीक है, लेकिन अपन 36 से कुछ आगे बढ़ गए। ठीक, या फिर ऐसे किया करो कि 37 और 45 के बीच
गैप कितना है 8 का, लेकिन 0.5 और है, तो कितना आ गया 8.5। और ये निकालने के बाद फिर भी आपको यदि खुद पर डाउट रहे तो आपको 36 को और 8.5 को इधर जोड़ के देख लेना है कि मामला बराबर हो रहा है कि नहीं। इधर देखो 36.5 और 28 कितना आ रहा है, देखो 2 और 6 8, 8.5, 8.5 यार, ठीक है 8.5 आएगा। अब देखिए इधर 8.5 अनुपात 8.5, 8.5 85 से 85 1:1। पर्सन बोल रहा है कि मेरे टोटल काम करने वालों की संख्या 100 है। हमने कहा कि हमारे टोटल काम करने वालों की संख्या 1 और 1 कितनी है 2। बोले पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, तो जो ज्ञात करना है वो गुणा में 1, कितना गया 10। आगे 50। क्वेश्चन नंबर 40 सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। कहाँ है क्या मैडम? कितना टाइम हुआ? टाइम चेक करना, चेक चलो भाई आपके टेस्ट की रैंक आ गई है। चलिए महेंद्र टाक इनकी फर्स्ट रैंक है, ठीक है। नंबर 2 है, तालियां बजाओ भाई। नंबर 2 पर है मीनाक्षी भाटी की, ठीक है। नंबर 3 पर है सिद्धार्थ गहलोत राजस्थानी। अब देखिए, अब रैंक सुन लेना आप, ठीक है। नंबर 4 पर सोनू कच्छावा, नंबर 5 पर अनुष्का भाटी, और नंबर 6 पर दीनू सांकला, और नंबर 7 पर भावना सोलंकी, और नंबर 8 पर मनोज टाक, नंबर 9 पर श्रवण गहलोत, नंबर 10 पर मोनू कच्छावा, नंबर 11 भावेश टाक, नंबर 12 पर रानी सोलंकी, नंबर 13 पर आलोक सैनी, 14 पर प्रियंका सोलंकी सेकंड, 15 पर प्रियंका सोलंकी फर्स्ट, 16 पर दिलीप सैनी, 17 पर उपमा राम, 18 पर हर्षिता, 19 पर डिम्पल, 20 पर सुष्मिता, 21 पर अनिल, 22 पर मनीष, 23 पर गायत्री और 24 पर धनेश। हाँ
हेलो, क्या क्लास चल रही है? अरे आवाज नहीं। हेलो, हाँ क्लास चल रही है। कहाँ क्या है? हेलो, नहीं ठीक है ठीक। चलिए हो गया। क्वेश्चन इस प्रकार से, लाओ इधर क्वेश्चन दो। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखें, कोई वीडियो देखेंगे वो भी तो सॉल्व करेंगे ना। देखो क्वेश्चन नंबर 40 से, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इनका औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, साथ ही 21 का एक असल की 2 9 2 11, 111 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल टेम्परेचर हो गया। ठीक, उसके बाद में बोला गया मंगलवार से गुरुवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, और इनका जो औसत तापमान है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इज इक्वल टू 4 12 2 असल की 1 9 2 102 डिग्री सेंटीग्रेड। समीकरण 1 एंड समीकरण 2। अब 1 में से 2 को घटा लिया जाए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो ये क्या होगा? देखो ये दोनों तो घट गए। मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब आगे क्या बोल रहा है कि गुरुवार का तापमान है वो सोमवार की तुलना में 4/5 रहा, कि जो गुरुवार का तापमान है, थर्सडे का तापमान है वो मंडे का कितना है? 4/5 है। तो मतलब थर्सडे की जगह लिखा जा सकता है मंडे इंटू 4/5। तो मंडे माइनस मंडे इंटू 4/5 इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस। देन देखिए 5 आ जाएगा एलसीएम, 5m माइनस 4m इज इक्वल टू 9 डिग्री सेंटीग्रेड। 5m माइनस 4m, m बराबर आ गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मंडे का आ गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि गुरुवार का तापमान कितना है। तो मंडे का तापमान उठा के इसमें रखो, तो देखो थर्सडे इज इक्वल टू मंडे का 45 इंटू 459 हो चुके। तो थर्सडे इट मीन्स गुरुवार का तापमान है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। डी। हाँ वापस बताएं। देखिए ये इस प्रकार से है, किधर गया यार? रेड कलर का था। देखिए मंडे इसने बोला है कि सोमवार से लेकर बुधवार तक का, मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड आगे है आपका वेडनेसडे, इसका जो औसत तापमान है, मतलब 3 का भाग देना है, वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 3 इस तरफ गुणा हो गया तो 111 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। उसके बाद में इसने बोला मंगलवार से लेकर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इनका औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इनका योग कितना गया? 102 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटा लेते हैं। अब देखो ये कैसे घटता है, घटाएंगे ताकि इनके बीच में रिलेशन निकले। अपने को पता है ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। या फिर आप एक चीज देखो, अपने पास ये अज्ञात है, अज्ञात की संख्या को कम किया जाता है तब अपन ज्ञात चीजों की ओर बढ़ते हैं। और यदि ऐसे आपको घटाना नहीं आए, घटाना आता है कैसे? यदि मान लो ऐसे घटाना नहीं आए तो आप एक काम करना, देखो ट्यूसडे और वेडनेसडे को तो यही रहने देना, मंडे को भेजना उधर। तो ये क्या हो गया? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर हो गया 111 डिग्री सेंटीग्रेड, 111 माइनस सोमवार। ये तो यार ये तो पता है कैसे होता है। अब ये ट्यूसडे और वेडनेसडे की जगह ये चीज रख दो यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर रखोगे तो कैसे होगा? देखो 111 माइनस m प्लस थर्सडे बराबर 102 कर सकते हैं। ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की जगह रखा है तो 111, ये 102 इस तरफ लाओ, 111 माइनस 102 बराबर के, जो इस तरफ चीज प्लस में होती है इस तरफ जाती है ना, तो चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। ये 102 प्लस का था, इस तरफ आया माइनस।
अब मंडे इस तरफ प्लस का था, इस तरफ गया तो प्लस का, और थर्सडे हो गया माइनस का, हो गया था। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, मंडे माइनस थर्सडे। अब पर्सन ने बोला है कि जो सोमवार का गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5, का मतलब गुणा होता है 4/5, तो 4/5 मतलब थर्सडे की जगह हम लिख सकते हैं मंडे इंटू 4/5। तो हमने थर्सडे की जगह मंडे इंटू 4/5 लिखा। अब 5 आ गया, इसमें एलसीएम लेना था आपको, ठीक है। तो ये आ गया एलसीएम आने के बाद अपन ने इसको ऐसे कर दिया, हो गया। तो 5m में से 4m गया तो क्या बचा m, और ये 5 इस तरफ मल्टीपल हो गया, इधर 9 था तो 9 पंजे 45, तो m 45 आ गया। तो हम यहां पर 45 रखेंगे तो हमारे पास थर्सडे का ये चीज, ठीक है। लिखो वहां पे, यस बिल्कुल रख सकते हो। भरोसा नहीं है, टीचर पे शक कर रहे हो। देखिए ये मंडे माइनस थर्सडे इंटू ये है, तो हमें मान किसका रखना है, मंडे का। मंडे का मान रखना है तो इसको इधर भेजो, तो मंडे बराबर 5/4 इंटू थर्सडे, हो गया। क्योंकि बराबर किस तरफ आएगा तो ऐसे उल्टा। तो अब ये किसकी जगह क्या रखना है आपको, थर्सडे की जगह रखना है ना, ये मंडे की जगह रखो। 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे बराबर 9 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो गया 4। 5 थर्सडे माइनस 4 थर्सडे इज इक्वल टू 9 डिग्री, 5 माइनस 4 थर्सडे, 9 चौके, ठीक है। टप्पू वो लेके ना, लिखो क्वेश्चन नंबर 40 को आपने अंजाम दे दिया। हाँ टाइम हो गया, 5:16 हो गया यार, टाइम हो गया लगभग। एवरेज है, क्वेश्चन नंबर 27 करो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप छुट्टी करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 साल है। जो पुरुष सदस्य हैं उनका 34 है, और जो महिला सदस्य हैं उनकी औसत आयु 26 है। तो ये पूछ रहा है पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। संख्या कितने प्रतिशत है, टप्पू की सेल्फी देखिए, देखिए चलिए। अब आप इसमें देखो, नहीं तो होते और की लगो तो और की लगा दियो।
क्या कर डाला गया? यस 50%। क्या बात है, ऐसे कैसे ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दे रहे हो? कहाँ था दिनेश जी? अच्छा देखो, पुरुष महिला 34 28 30 4 4 1 1। तो पुरुष सदस्यों की संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? कुल संख्या 2, पुरुष सदस्यों की संख्या 1, परसेंटेज निकालना तो इंटू 100, तो 50% आएगा। शुरू ऐसे हुए पेन पेपर लेके जैसे रॉकेट बना रहे। चलो यहीं पे फिनिश करो। थैंक यू सो मच लेक्चर को सुनने के लिए। बाकी का आनंद कर लेंगे। तब वीडियो को रोक दिया जाए।